हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में महत्तम एवं लघुत्तम समापवर्तक अर्थात मासा और लासा क्या होता है और इसको निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं ये आपको बताया था। आप वीडियो को अंत तक देखिए। आज मैं आपको महत्तम समापवर्तक निकालने की भाग विधि समझाऊंगा कि महत्तम समापवर्तक भाग विधि से कैसे निकालते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से मासा निकालना सिखाया था। आप वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक देखिए जिससे कि आप समझ पाएँ कि भाग विधि से महत्तम समापवर्तक यानी मासा कैसे निकाला जाता है। जैसे 25 और 50 दो नंबर्स दे रखे हैं, दो संख्याएं हैं 25 और 50। हमें इसका मासा निकालना है और भाग विधि से निकालना है। तो भाग विधि से निकालने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होता है इन दोनों नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या है 50 और उससे छोटी संख्या है 25। तो हमें क्या करना होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं। कैसे भाग देंगे, 25 का डिवाइड देंगे 50 में। 25 का डिवाइड 50 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम। तो यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 50। तो ये पूरा डिवाइड चला गया। जब यहाँ 0 0 आ जाए तो समझना कि हमारा मासा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ जो संख्या निकल के आएगी ये क्या होगी, ये होगी उसका मासा। तो 25 और जो 50 है उसका मासा कितना आ जाएगा, उसका मासा निकल के आ जाएगा 25। ऐसे ही मान लो हमें मासा निकालना है 72 और 30, इसका मासा निकालना है कि इसका मासा कितना आएगा। तो इसका मासा निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि इन दो नंबर्स में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है, और उसके बाद छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। छोटी संख्या है 30, बड़ी संख्या है 72। तो 72 में भाग देंगे 30 से। तो कितने टाइम जाएगा, 30 का भाग दिया 72 में तो 30 2 जा 60। इसके बाद 2 सेम टू सेम आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं और 7 में से 6 कम करेंगे तो 1। इसके बाद क्या करते हैं, जो नीचे 12 आता है इसका डिवाइड देते हैं यहाँ से संख्या लेके बाद। यहाँ संख्या ले लेंगे 30 और इसमें इसका डिवाइड देंगे। जो रिमाइंडर बचता जाता है उसका भाग जो जिसका हम जिससे भाग दे रहे थे उस संख्या को यहाँ लिखते जाते हैं। अब 12 का भाग देंगे 36 में तो 12 दूनी 24, यहाँ बचेगा 6। अब 6 का भाग देंगे, अब यहाँ 6 बच गया। अब 6 का भाग किस में देंगे, इसमें पहले हमने भाग दिया था, जिससे पहले भाग दिया था उसका उसमें भाग देंगे अब 6 से। तो 6 का भाग देंगे 12 में, 6 दूनी 12, यहाँ 0 आ गया। तो इस प्रकार मासा कितना आ गया, यानी 72 और 30 का मासा कितना आ गया, वो निकल के आ गया 12। इस प्रकार ये निकल गया 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे। तो इस प्रकार हम मासा निकालते हैं, जो यहाँ संख्या आती है वो उसका मासा होती है। ऐसे ही मान लो हमें मासा निकालना है 16 9, इसका मासा निकालना है। तो मासा निकालने के लिए सबसे पहले वही कार्य करना है। सबसे पहले देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। तो जब केवल दो संख्याएं हैं तो छोटी संख्या 9 है, बड़ी संख्या 16 है। तो 9 का हमें भाग देना है 16 में। जब 9 का 16 में भाग देंगे तो 9 एकम 9, एक ही बार जाएगा, यहाँ 9 लिख लेंगे। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इसमें से घटाते हैं। तो 16 में से 9 गई तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 7। अब 7 का भाग देंगे 9 में, तो 7 का भाग 9 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, एक लिखेंगे यहाँ 7। फिर 9 में से 7 के तो कितने बचेंगे, 2। अब 2 का भाग किस में देंगे, फिर देंगे 7 में। तो इसमें कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। अब कितना बचेगा, 1। अब 1 का भाग देंगे 2 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, यहाँ जाएगा 2। जब 0 आ गया तो हमारा मासा कंप्लीट हो गया। तो अब मासा कितना निकल के आएगा, यानी 16 और 9 का मासा कितना आ गया, वो निकल के आया 1। तो जब तक यहाँ 0 ना आ जाए तब तक हमारा मासा कंप्लीट नहीं होगा। अगर इस तरह से जब भाग कंप्लीट ना जाए तो एंड तक जाना पड़ेगा हमें, और इस तरह से लास्ट में 1 आएगा। तो इस प्रकार हम भाग विधि से मासा निकालते हैं। आगे देखते हैं, मान लो हमें मासा निकालना है 15 का, 18 का और
20 का, इसका मासा निकालना है। 15, 18, 20 का इन तीन संख्याओं का मासा निकालना है। अब तीन संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे? इन संख्याओं का मासा निकालने के लिए हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है और उससे बड़ी कौन सी है। तो सबसे बड़ी संख्या तो 20 है, उससे छोटी 18, सबसे छोटी है 15। तो हमें सबसे छोटी संख्या मिली 15 और उससे बड़ी कौन सी है 18। तो हमें छोटी संख्या का बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। तो 15 का भाग देंगे 18 में। जब 15 का 18 में भाग देंगे तो 15 का भाग 18 में कितनी बार जाएगा, 15 का 18 में भाग जाएगा 15 एकम 15 और यहाँ आ जाएंगे 15, 18 में से 15 गई तो 3। अब क्या करते हैं, जो उस घटा की संख्या आती है उस संख्या का भाग देते हैं जो पहले हमने जिससे भाग दिया था। तो हमने पहले भाग दिया था 15 से, तो 15 को यहाँ लिखेंगे, यहाँ भाग देंगे अब 15 में 3 से। जब 3 से 15 भाग देंगे 3, 5, 15, यहाँ 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 15 और 18 का मासा कितना आ गया, 3 आ गया। जो मासा निकल के आता है उस मासा का फिर भाग देते हैं जो संख्या बची हुई है उसमें। तो अब 20 में भाग देंगे 3 का। अब जब जो संख्या बची हुई है उसमें भाग देंगे जो मासा निकल के आएगा। यहाँ मासा कितना निकल आया, यहाँ मासा निकल के आ गया 3। अब 3 का भाग देना है, तो 3 का भाग देंगे 20 में, तो 6 18 आ जाएंगे। यहाँ बचेगा 2, 2 का भाग देंगे अब 3 में, घटा देंगे 20 में से 18 गई तो 2। अब यहाँ कितना आ गया, यहाँ 3 यहाँ लेके आएंगे, 2 का भाग देंगे 3 में, तो 2 एकम 2, यहाँ कितना बचेगा 1। अब 1 का भाग देंगे 2 में, तो यहाँ से कितना जाएगा 2 बार ही जाएगा, ये 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हमारा कंप्लीट हो गया मासा। तो मासा कितना आ गया, जब हम तीन संख्याओं का मासा निकाल रहे हैं 15, 18, 20 का, तो उसका मासा 1, क्योंकि एक ही ऐसा संख्या है जिसमें भाग जा रहा है, यानी एक ही इसका कॉमन फैक्टर है। इसके बाद मान लो हमें अब मासा निकालना है 36 का, 72 का और 108 का। इसका मासा निकालना है। तीन संख्याएं दे रखी हैं 36, 72 और 108। इनसे पूछा गया है इनका मासा निकालिए भाग विधि से। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या देखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या है 36 और उससे बड़ी कितनी है 72। तो सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देना है और सबसे बड़ी संख्या का प्रयोग लास्ट में करना है। तो 36 का भाग देंगे 72 में। तो 36 से जब भाग देंगे 72 में तो कितनी टाइम जाएगा, 32 या 72, तो सीधे सीधे ख़त्म, यहाँ 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, 36 और 72 का जो मासा निकल के आया वो मासा हो गया 36। जब 36 आ गया अब हमें डिवाइड देना है किसमें, 36 का जो लास्ट संख्या बची है 108 में। तो 36 का अब डिवाइड देंगे 108 में। इसमें कितनी बार जाएगा, तो 10 में जाएगा नहीं, पूरा पूरा देना पड़ेगा, 3 टाइम दें। तो 6 × 18, 3 × 9 और 1 10, इसमें कितनी बार चला गया, 3 टाइम। तो इस प्रकार जो तीन संख्याएँ थी 36, 72 और 108 का मासा कितना आ गया, उसका मासा आ गया तीनों का 36। तो इस प्रकार हम भागफल विधि से मासा निकालते हैं। मान लो मासा निकालना है हमें 8 का, 12 का और 16 का। इन तीन संख्याओं का मासा निकालना है। तो इन तीन संख्याओं का मासा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें सबसे छोटी संख्या देखनी है, वो 8 है। फिर उससे बड़ी संख्या देखनी है, वो 12 है। सबसे बड़ी है 16, इसका हम बाद में मासा निकालेंगे, बाद में इसका प्रयोग करेंगे। पहले हम 8 और 12 से। तो जब 8 का डिवाइड किस में देना है, अब 8 का डिवाइड देंगे 12 में। हमें करना क्या होता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लेते हैं और सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड देते हैं। जब तीन संख्याएं होती हैं तो सबसे पहले सबसे छोटी और उससे बड़ी संख्या लेते हैं और फिर उसमें सबसे छोटी संख्या का सबसे छोटी संख्या का जो उससे बड़ी संख्या है उसमें भाग देते हैं। तो इस प्रकार हम इसका मासा निकालते हैं। तो हमने यहाँ देखा 8 सबसे छोटी है, उससे बड़ी 12 है, तो 8 का हम 12 में भाग देंगे। जब 8 का 12 में भाग देंगे तो 8 एकम 8 एक बार जाएगा, जहाँ से इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, वजह से भाग में करते हैं। तो 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे, 4। अब 4 का भाग देंगे जिस संख्या से हमने पहले भाग दिया था। तो पहले 8 से दिया था इसलिए यहाँ भाग देंगे 8। अब यहाँ भाग देंगे 8 में, तो 4 का भाग जाएगा 8 में, 4 दूनी 8, यहाँ 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 8 और 12 का मासा आ गया है। 8 और 12 का मासा कितना आ गया, 4। अब क्या करना है, अब जो 4 निकल के आया है मासा उसका भाग देते हैं संख्या बची हुई है उसमें। तो 16 में भाग देंगे 4 का, तो यहाँ लिखेंगे 4 का तो 4 और 16 यहाँ लिखेंगे
4 का जब 16 डिवाइड देंगे तो 4 4 जा 16, ये 0 आ गया। तो इस प्रकार इन तीनों संख्याओं का मासा कितना आ जाएगा, इन तीनों संख्याओं का मासा आ जाएगा 4। तो ऐसे हम संख्याओं का मासा निकालते हैं, इस तरह से मासा निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि हमें मान लो मासा निकालना है 15 का, 25 का और 35 का। मान लो 15, 25 और 35 का मासा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी संख्या देखनी पड़ेगी और उससे बड़ी संख्या देखनी पड़ेगी, क्योंकि 3 संख्याएं हैं तो सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में भाग देना है। तो सबसे छोटी संख्या तो 15 है और उससे बड़ी है 25। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 15 का भाग 25 में देना पड़ेगा। तो 15 का भाग देंगे 25 में, ये भागफल विधि है। भागफल विधि से इसी प्रकार से मासा निकाला जाता है। तो 15 का जब 25 में भाग देंगे तो 15 एकम 15, एक बार जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 में से 5 के 0 और 2 में से 1 गया तो 1। अब 10 का भाग किस में देंगे, ये यहाँ संख्या लिखी हुई थी 15 में, तो यहाँ 15 लिख लेंगे। तो 10 एकम 10, यहाँ जाएगा 5। अब 5 का भाग देंगे 10 में, तो 5 दूनी 10, तो ये 0 आ गया। जब 0 आ गया तो हमारा कंप्लीट हो जाता है मासा। तो इसका मतलब क्या है, जो 15 25 का मासा है वो कितना है, वो 5 है। जो मासा निकल के आया, मासा कितना निकल के आ गया, 5। अब 5 का भाग देते हैं, संख्या बची हुई है उसमें। तो 5 का भाग देंगे 35 में, तो 5 7 जा 35 आ जाएगा। ये 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो वही हमारा मासा हो गया। तो 25, 15, 25 और 35 का जो मासा निकल के आया, तो मासा कितना आ गया, वो 5। तो इस प्रकार हम मासा इसका ज्ञात कर सकते हैं संख्याओं का, चाहे 2 संख्याएं हों चाहे 3 संख्याएं हों, इनका मासा ऐसे निकाल सकते हैं। आगे एक और प्रश्न देखते हैं। मान लो हमें मासा निकालना है 60 का, 90 का और 120 का। इसका मासा निकालना है। 3 संख्याएं दे रखी हैं, 60, 90, 120। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखेंगे, 60 है, फिर उससे बड़ी संख्या देखेंगे 90 है। तो 60 का डिवाइड देना है 90 में, तो कैसे डिवाइड देंगे, 60 लिखेंगे और इसका डिवाइड देना है हमें 90 में। तो 90 में जब डिवाइड देंगे, 60 एकम 60, 60 दूनी 120 ज़्यादा हो जाएगा, तो 60 एकम 60। सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, 0 में से 0 गया तो 0, 9 में 6 गए तो 3। अब 3 का डिवाइड देंगे 60 में, तो 3, अब 30 का जब डिवाइड देंगे 60 में तो 2 टाइम जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे 2 और कितना जाएगा 32 या 60, ये हो गया 0। तो इसका मतलब कितना आ गया इसका आंसर, यानी इसका आंसर यानी 60 और जो 90 का जो मासा निकला वो तो कितना आ गया 30। जब जो 30 आ गया है, अब क्या करते हैं, 30 का डिवाइड देते हैं जो हमने संख्या लिखी है दूसरी थर्ड संख्या जो बची है उसमें। तो 30 का डिवाइड देंगे 120 में, तो 120 में 30 का डिवाइड कितने टाइम जाएगा, 4th टाइम, तो ये 120 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। तो इस प्रकार हमारा मासा निकल के कितना आ गया, इस प्रकार हमारा मासा निकल के आ गया 30। तो 60, 90 और 120 का मासा कितना आएगा, 30। आज मैंने आपको मासा निकालना सिखाया भाग विधि से। मैं कल नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़े टिपिकल क्वेश्चन लूँगा। आज मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है घर, ये आपको क्वेश्चन करने हैं और इनके मासा निकालने हैं। तो 2, 8 और 12 का मासा निकालना है आपको। 15, 18, 20 का मासा निकालना है आपको। 9 और 16 का मासा निकालना है आपको। 20 और 30 का मासा निकालना है आपको। 16, 70 और 90 का मासा निकालना है आपको। 120, 150 और 180 का मासा निकालना है और 90, 110 और 180 का मासा निकालना है। तो आपको ये क्वेश्चंस कल सॉल्व करने हैं। आप वीडियो देखना है अंत तक और इनके मासा आपको निकालने हैं, अपनी कॉपी पर सॉल्व करके देखना है। और अगर आपको किसी क्वेश्चंस को करने में कोई समस्या आए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो ये आज के क्वेश्चन थे, इनको आपको सॉल्व करना है और आपको मैंने मासा निकालना भाग विधि द्वारा समझाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।